हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे अमाराजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन। तो ये बेसिकली बैटरी सेगमेंट में डुओपोली है और काफी कमेंट सेक्शन में मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि बैटरी सेगमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने को। तो आज मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे हैं मैंने दोनों कंपनीज के, और बैटरी सेगमेंट एज अ होल फ्यूचर में क्या टेलविंड्स है और हेडविंड्स है वो सारी चीजें डिस्कस की है। उसके बाद मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले एक्साइड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, सोलर सोल्यूशन, जेनसेट बैटरीज, सबमरीन बैटरीज, होम यूपीएस सिस्टम्स और ई रिक्शा, ये मेजर प्रोडक्ट्स है जिनमें इनकी बैटरीज जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं अमराजा बैटरी की तो ये इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाते हैं, बैटरी कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, ऑटोमोटिव बैटरीज भी बनाते हैं। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज इनके सोल्यूशन यूज होते हैं, चाहे वो फूड एंड बेवरेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हेल्थ केयर हो, स्टोरेज सोल्यूशन हो, मेटल फैब्रिकेशन हो, अक्रॉस इंडस्ट्रीज इनकी बैटरीज यूज होती है। सब्सिडीज की बात करें तो एक्साइड की बात करें तो मेजर इनका बिजनेस जो है अपार्ट फ्रॉम बैटरीज लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से आता है, यानी ऑलमोस्ट 20 to 22% का बिजनेस जो इनका इंश्योरेंस सेगमेंट से आता है। और रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम बैटरी कुछ 7-8% का रेवेन्यू आता है और 70% के आसपास का रेवेन्यू इनका बैटरी बिजनेस से आता है। और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो इनका ओवर 95% बिजनेस जो है इनका बैटरी बिजनेस से ही आता है। हालांकि इनकी कुछ और सब्सिडरीज भी है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और फूड सेगमेंट में है, बट मोटा मोटा इनका बिजनेस जो है बैटरी सेगमेंट से ही आता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो इनके जो प्रमोटर्स है वो एक और उनकी पर्सनल कंपनी भी है इंश्योरेंस रिलेटेड, शायद इसी वजह से वो जो है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में एक्साइड की एक सब्सिडरी खोले हैं। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि मोस्टली लाइफ इंश्योरेंस में इनका बिजनेस जो है लॉसेस ही किया है, पिछले जितने साल से भी ये बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि इस साल मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अब जो है ये और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, क्योंकि एक फर्दर कैपेक्स की जरूरत नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस हो गया है। आने वाले टाइम में ये अपने आप प्रॉफिट्स जनरेट करने लगेगा एज पर मैनेजमेंट। इन जनरल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल जो है अगले 10 से 20 साल बहुत अच्छा करने वाला है। और वहीं एक्साइड की भी बात करें तो 10% के ऊपर के सीजीआर लेवल पे ग्रोथ हो रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करने लगे हैं, एफडीए के हिसाब से 75% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडीए के राउट से, तो एक्साइड की ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक्विजिशन का टारगेट हो सकती है। और उस केस में जो है एक्साइड एज अ कंपनी के लिए बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा 70% रेवेन्यू जो है कंपनी का बैटरी से आता है। वहीं अमराजा की बात की तो ऑलमोस्ट 100% बिजनेस जो है बैटरी सेगमेंट से आता है। और वहीं मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट में एक्साइड का जो है ऑलमोस्ट 7% की रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आते हैं। वहीं अमराजा की बात करें तो ऑलमोस्ट 13% का आता है। तो ये ओवरऑल एक्सपोर्ट की तरफ का ओरिएंटेशन है। वहीं इन जनरल अगर हम इंडस्ट्री को समझे तो बैटरी डिमांड जो है बेसिकली दो कैटेगरी से आती है। एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे अगर बैटरी की जरूरत है तो वो जो डिमांड होती है उसको ओईएम डिमांड बोलते हैं। 55% जो बैटरी की डिमांड है उस सेगमेंट से आते हैं। वही रिप्लेसमेंट मार्केट जो है, जैसे कि किसी ने ऑलरेडी एक बैटरी कार में रिप्लेस करनी है या घर पे रिप्लेस करनी है, इस तरह की चीज़ों में जो रिप्लेसमेंट डिमांड होती है वो 45% ऑफ द ओवरऑल डिमांड जनरेट करती है। और वहीं अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेगमेंट की बात करूँ, जो अनऑर्गेनाइज कंपनीज है उनमें मोटा मोटा 35% का मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं और वो कंसिस्टेंटली श्रिंक कर रहा है। अगर मैं रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक और चीज़ यहाँ पे देखने की है कि इन जनरल बैटरी का जो सेगमेंट है वो मोटा मोटा ऑटो इंडस्ट्री से डिमांड ड्राइव होती है। और ऑटो इंडस्ट्री इटसेल्फ जो है लास्ट 5 to 6 ईयर्स अच्छा नहीं कर रही है और उसी का इम्पैक्ट जो है इन जनरल अमराजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में भी आया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जितनी भी बैटरी डिमांड है ये फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो इसलिए भी है क्योंकि करेंटली जो लीड बेस्ड बैटरीज होती है जो कार में यूज होती है करेंटली, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल कार का शेयर बहुत कम होता है। वहीं लिथियम बैटरीज की बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली है, वो मोटा मोटी 40% ऑफ द टोटल कार का जो कॉस्ट होता है या व्हीकल का कॉस्ट है वो बैटरी बैटरी का कॉस्ट आता है। तो इसलिए जो है ईवी सेगमेंट में जब बात होती है तो क्या ऑटोमोबाइल कंपनीज खुद से इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग करती है या फिर भी अमराजा जैसी कंपनीज को या एक्साइड जैसी कंपनीज को बिजनेस मिलता है, वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके बाद अगली एक पॉइंट आती है कि इन जनरल सारी इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आने वाला है आने वाले टाइम में, स्पेशली जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी प्ले आउट हो रही है तो वहाँ पे बैटरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी। नॉट जस्ट कि लीड से लिथियम आयन में मूव हो रहा है, इसके अलावा भी बैटरी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि
इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपग्रेड ये कंपनीज़ कर पाती है और आर-एन-डी पे किस तरह का फ़ोकस रहता है। और आर-एन-डी पे फ़ोकस हो ज़रूरी नहीं है, ये अगर टेक्नोलॉजी लेवल पे कुछ टाई अप्स भी कर ले तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आने वाले स्लाइड में वो भी देखेंगे। बैटरी इंडस्ट्री जो है पिछले 4-5 साल बहुत अच्छा नहीं की है, बट बिकॉज़ ऑफ दैट ईवी स्टोरी ये सीएजीआर लेवल पे 10% ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स। वहीं मैं एक और चीज़ बताऊँ तो टेलीकॉम सेगमेंट, यूपीएस सेगमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 फ़ोकस है जहाँ पे बैटरी इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ खोज सकती है। तो ये थोड़ा-सा क्वालिटेटिव कंपैरिज़न करेंगे। तो करंटली अगर हम ईवी स्टोरी के अंदर बात करें, तो एक्साइड ने स्विस कंपनी एक लेक लॉन्च करके उससे टाई अप किया है फॉर बेसिकली टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर लिथियम आयन बैटरीज़। और वहीं अमर राजा बैटरी की बात करें तो इन्होंने इसरो के साथ टाई अप किया है और एक रिसर्च प्लांट भी सेटअप किया है। मार्केट शेयर की बात करें तो जहाँ ओईएम बैटरीज़ की बात होती है, तो वहाँ पे टू व्हीलर्स में ऑलमोस्ट 65% का मार्केट शेयर है एक्साइड का और फोर व्हीलर में 60% का मार्केट शेयर है। और वहीं अगर हम अमराजा की बात करें तो जहाँ फोर व्हीलर में 35% का मार्केट शेयर है, टू व्हीलर में 15% का मार्केट शेयर है। तो आप देख सकते हो कि 35% प्लस 60% 95% के आसपास का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है एक्साइड और अमराजा बैटरी ने लेके बैठे हुए हैं। और वही टू व्हीलर की बात करें तो 65 प्लस 15 ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर ये दोनों लेके बैठे हुए हैं। दिखता है कि मेजर मेजर जो बिजनेस है ये दो कंपनीज के हाथ में ही है। और वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 58% का मार्केट शेयर एक्साइड के पास है इन फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स की बात करें तो 50% ऑफ द मार्केट जो है एक्साइड के पास है। और वहीं अगर हम अमराजा बैटरी की बात करें तो दोनों सेगमेंट में ही इसके टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो 33% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल मोटा-मोटा जो मार्केट शेयर है इन दो कंपनीज के पास ही है ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो। मार्केटिंग स्पेंड की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.94% लगभग 2% ऑफ द सेल्स जो है मार्केटिंग में खर्चा करती है। तो इससे क्या होता है कि ब्रांड रिकॉल होता है। और स्पेशली अगर हम रिप्लेसमेंट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है वो बाई करते हैं और जब वो बाई करते हैं तो उनके दिमाग में एक ब्रांड परसेप्शन क्रिएट होना चाहिए। और जब रिटेल कस्टमर्स की बात करें या कंज्यूमर्स की बात करें तो जब उनको बैटरी की बात होती है तो उनके दिमाग में एक्साइड ही आता है। तो इतना ज़्यादा ब्रांड रिकॉल है कंपनी का और दैट इज़ प्राइमली ड्यू टू दिस मार्केटिंग स्पेंड। और वहीं हमारा जब बैटरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी-सी गलती है। ये 0.45% ऑफ द सेल्स है, ये गलत है। करेक्ट इज़ 0.45 इज़ द करेक्ट फिगर। तो 0.45% ऑफ द सेल, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है एक्साइड ज़्यादा स्पेंड करती है कंपेयर टू अमर राजा। और इसीलिए जो है कंपनी का ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्साइड की जब हम बात करते हैं 48,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स है और इसका प्राइमरीली जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू है। डीलर्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन देते हैं, कमीशन देते हैं, इस वजह से इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। और वहीं अगर हम अमर राजा बैटरी की बात करें तो ये थोड़ा-सा अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका। ये बेसिकली फ्रेंचाइज़ी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं और इसके अलावा इनका डिजिटल प्रेज़ेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एक्साइड, इनका ऑनलाइन प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी टाई अप की बात करें, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, तो किस तरह के ये टेक्नोलॉजी टाई अप फ्यूचर में आने वाले टाइम में करते हैं, पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और इन जनरल डिमांड जो है उस पे डिपेंड होगी। और वहीं अगर हम एक्साइड की बात करें तो हिटाची केमिकल है, फुरुकावा बैटरी कंपनी है, ईस्ट पेन मैन्युफैक्चरिंग है, यूएसए की कंपनी है, मौरा बैटरीज़। तो इस तरह की इंटरनेशनली बड़ी कंपनीज़ है, बैटरी कंपनीज़, उसके साथ इसने टाई अप किया है फॉर शेयरिंग द टेक्नोलॉजी नॉलेज। और वहीं अगर हम अमर राजा बैटरी की बात करें, तो जॉनसन एंड कंट्रोल्स जो है, इसके साथ एक टेक्नोलॉजी टाई अप था। हालाँकि नवंबर 2018 में इन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी टाई अप जो है वो ब्रेक किया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँ तो जॉनसन कंट्रोल जो है, इसके प्रमोटर भी हुआ करती थी और ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जॉनसन कंट्रोल जो है अमर राजा बैटरी का प्रमोटर था। तो आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से अमर राजा बैटरी जो है टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट को किस तरीके से मीट करता है। क्या वो वापस से कोई और कंपनी के साथ टाई अप करता है या खुद आर-एन-डी पे ज़्यादा स्पेंड करेगा। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होगा एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये एज़ अ रिस्क भी आ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो मुझे लगा कंपैरिज़न करना चाहिए। और ये मोटा-मोटा में आपको आइडिया देता है कि अमर राजा बैटरी, एक्साइड एंड एज़ अ इंडस्ट्री एक बैटरी किस तरीके से शेप हो रही है। और वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, तो हम बेसिकली 15 पैरामीटर्स है, उसको यहाँ पे 12 पैरामीटर्स में ब्रेक करते हैं। तो पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स और ईवी बाय ईबीआईटी, ये 3 वैल्यूएशन के फैक्टर्स रहेंगे। आरओई और आरओसी, ये जो है रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर्स मनी, इस तरीके से रिटर्न्स बनते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस फैक्टर देखेंगे, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेटर डेज। और इसके अलावा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स एंड 5 इयर्स सीएजीआर लेवल पे देखेंगे।
और डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज का, किस तरह का बैलेंस शीट है वो समझने के लिए। और इसके बाद होल्डिंग भी देखेंगे, यानी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, और इसके अलावा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 12 फैक्टर्स है जिसको हम क्वांटिटेटिव नंबर्स देके उसका एनालिसिस करेंगे कौन सी कंपनी बेटर प्लेस्ड है। दोनों का मार्केट कैप अगर हम देखें तो ये 13,000 करोड़ है एक्साइड का, और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कह सकते हैं हम ये दोनों जो है मिड कैप कंपनीज है। और वहीं सेल्स की बात करें तो 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है एक्साइड के लिए, और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का सेल्स है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स के कंपेरिजन में इसका वैल्यूएशन जो है थोड़े हायर साइड पे इसका आइडिया मिलता है। और वहीं हम अगर एक्साइड की बात करें तो कंपेयर टू अमराजा थोड़ा सा लेसर वैल्यूएशन मिला हुआ है। और उसी को हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर से देखें तो पहला पी रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो जहाँ एक्साइड इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट 16 के आसपास का पी रेशियो है, अमराजा बैटरी का 16.42 है। तो इस हिसाब से हम एक्साइड को देंगे 2 पॉइंट्स और वहीं अमराजा को देंगे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो में एक्साइड जो है 0.83 है, इसलिए देते इसे 2 पॉइंट्स, और वहीं अमराजा बैटरी 1.47 है, तो थोड़ा महंगा वैल्यूएशन पे है और इसीलिए देते इसे 1 पॉइंट। अगला वैल्यूएशन फैक्टर देखें हम ईवी बाई ईबीआईटी। तो इस फैक्टर में अगर हम देखें तो एक्साइड का जहाँ 10 के आसपास का है ईवी बाई ईबीआईटी है, तो इसलिए देते इसे 2 पॉइंट्स, और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो 11.93 है, तो इसलिए देते इसे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखिए हम आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, किस तरीके के रिटर्न्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो 11.8% के आसपास का है, और वहीं अमराजा बैटरी का ऑलमोस्ट 16% के आसपास है। तो हम एक्साइड को देंगे 1 पॉइंट और वहीं अमराजा बैटरी को देंगे 2 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम देखें तो ऑलमोस्ट 17% का आरओसी है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, इसलिए देते इसे 1 पॉइंट, और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 21.5% के आसपास है, 2 पॉइंट्स देंगे हम। अगला फैक्टर देखिए हम सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ की जब हम बात करें तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों के सीएजीआर लेवल पे देखें तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि एज पर नंबर्स हम पॉइंट्स देंगे तो 6% के आसपास है एक्साइड इंडस्ट्री का, तो इसलिए देते हैं इसे 2 पॉइंट्स, और वहीं अमराजा बैटरी का 5.67 है, तो इसलिए देते हैं 1 पॉइंट। और वहीं 5 ईयर्स की बात करें 10% के आसपास के सीएजीआर ग्रोथ है सेल्स ग्रोथ, तो इसलिए देते हैं 2 पॉइंट्स, और वहीं अमराजा बैटरी की बात करें तो 9.14% है, तो इसीलिए देते हैं 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखिए प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री थोड़े से पीछे लेवल पे है कंपेयर टू अमराजा बैटरी यहाँ पे। तो हम प्रॉफिट की अगर एक्साइड की बात करें तो 3 ईयर्स में 3.95% के सीएजीआर ग्रोथ है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट, और वही अमराजा बैटरी की बात करें तो 11.25 है, इसलिए देते हैं इसे 2 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम प्रॉफिट इन 5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर, तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास की ग्रोथ है एक्साइड की, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट, और वहीं अगर हम अमराजा बैटरी की बात करें तो 5.5% के सीएजीआर ग्रोथ है, इसलिए देते हैं इसे 2 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर होता है, और वहीं अमराजा बैटरी का क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, तो इसलिए देते हैं इसे 2 पॉइंट्स। हालांकि एक्साइड इंडस्ट्री का भी डेट जो है बहुत कम है कंपेयर टू इट्स इक्विटी, तो इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, और वहीं अमराजा बैटरी का ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, तो अमराजा बैटरी को हम 2 पॉइंट्स देंगे, और वहीं एक्साइड इंडस्ट्री को 1 पॉइंट देंगे। अगला फैक्टर देखें हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है, और कितना फास्ट आपका जो भी स्टॉक है वो मूव हो रहा है उसके बारे में ये इंडिकेशन देता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री का 2.78 है, और वहीं अमराजा बैटरी का 3.84 है, तो अमराजा बैटरी को हम 2 पॉइंट्स देंगे, और वहीं एक्साइड इंडस्ट्री को 1 पॉइंट देंगे। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे हम डेटा डेज। तो कितना फास्ट अपने कस्टमर से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, ये डेटा डेज से पता चलता है हमें। और वहीं अगर हम एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें तो मात्र 26 डेज में ये अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकती है ऑन एन एवरेज, तो इसलिए देते से 2 पॉइंट। कंपेयर टू दैट अमराजा बैटरी 40 डेज लगाता है, और इसलिए देते से 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है सब कुछ तो नहीं बताता, लेकिन काफ़ी कुछ बता देता है कि ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा पता होता है, सबसे क्लोजेस्ट होते हैं वो बिजनेस के। और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री का 46% है, इसलिए देते हैं 2 पॉइंट्स, और वहीं अगर हम अमराजा बैटरी की बात करें तो 28% के प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए देते हैं 1 पॉइंट। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, प्रमोटर होल्डिंग अमराजा बैटरी में थोड़ा कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे 0% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, कंप्लीटली एफआईआई डीआईआई द्वारा रन कंपनीज भी है, और वो काफ़ी अच्छा कर रही है। एग्जांपल के तौर पे चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी लिमिटेड, इस तरह की काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेस है जो इवन विदाउट प्रमोटर होल्डिंग जो है रन होती है। तो इसलिए हमें कभी प्रमोटर होल्डिंग
हाई हो तभी हमें बाई करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट थोड़ा-सा हमें कॉशियस और थोड़ा-सा हमें ज़्यादा एडेड एडवांटेज देना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किन इन द गेम ज़्यादा होता है। और वहीं अगर हम अगला फैक्टर देखेंगे कि एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग किस तरीके की है, तो 73% होल्डिंग एक्साइड इंडस्ट्री में जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं अगर हम महाराजा बैटरी की बात करें तो 71% की होल्डिंग जो है एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई की। तो ये बेसिकली हमने 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग जो जितना परसेंटेज था, उसमें से कितना परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, ये हमने कंसिडर किया है। तो इसीलिए देते से 2 पॉइंट्स देंगे हम एक्साइड इंडस्ट्री को, और वहीं अमर राजा बैटरी को हम 1 पॉइंट देंगे। तो ये 12 पैरामीटर्स थे जिस पे हमने कंपनीज को एनालाइज किया, और इससे बहुत अच्छा हमें क्वालिटी एंड हेल्थ ऑफ द कंपनी पता चल जाता है, क्योंकि चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, या इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस किस तरह की एफिशिएंसी है, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चीज़ें पता चल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये सही वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन के सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। तो अगर हम टोटल पॉइंट्स देखें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के जहां 23 पॉइंट्स है, वहीं अमर राजा बैटरी के 22 पॉइंट्स है। तो ओवरऑल क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें ये क्लियर होता है कि दोनों कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। पॉइंट्स के हिसाब से दोनों कंपनी बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे लगता है कि स्लाइटली एक्साइड इंडस्ट्रीज बेटर है। वो इसलिए भी है कि एक तो इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है फ्यूचर में। सेकंड है कि वैल्यूएशन वाइज भी ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लगता है मुझे कंपेयर टू अमर राजा बैटरी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अमर राजा बैटरी अच्छा नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। और इन दोनों में से कोई भी स्टॉक आप बाई करो तो आरएसआई लेस देन 30 एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको बाई करना चाहिए। स्पेशली ईवी सेगमेंट की बात करें तो ईवी स्टोरी के अंदर ये दो कंपनीज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर सकती है एज ए एंसिलरी कंपनी। और ईवी सेगमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, आप चाहो तो वो वीडियोस डेफिनेटली देख सकते हो। तो अगर आप सर्च करोगे रेनविस इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर आप सर्च करोगे तो आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये 2 वीडियोस आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और ये 2 वीडियोस में मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन भी किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कौन से स्टॉक्स है जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाऊं आपको, तो जनवरी 25 को अबाउट इंडिया का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था और मैंने दिखाया था ऑलमोस्ट 14,500 के आसपास सही बाइंग प्राइस है। और उसी टाइम पे अगर आपने बाई किया होता और आज के टाइम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट 37% अप है इन लास्ट 8 मंथ्स। तो पैसे बनते हैं, लार्ज कैप कंपनी में भी पैसे बनते हैं 25% सीएजीआर लेवल पे। फर्क ये है कि अगर आप अच्छे क्वालिटी के बिजनेस को सही टाइम पे बाई करो तो पैसे बिल्कुल बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनविस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।